मेरे प्रिय भाई बहनों सबको जय मसीह की। आइए हम लोग एक सुंदर सा वचन लेकर आए हैं जो है दूसरा कुरिन्थियों का अध्याय 13 का 5 वचन हम लोग पढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है या है नहीं, तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। हालेलुया। अब यहाँ परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनिएगा। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। यहाँ परमेश्वर का वचन कहते हैं हर मसीही भाई बहन को अपने आप को परखना है कि हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं कि नहीं। सिर्फ परमेश्वर को ग्रहण करना से नहीं होता है, पहले परमेश्वर पर विश्वास करना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन इसमें लिखा है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। हम लोगों को सभी मसीही भाई बहन को समझना है और जांचना है कि हम लोगों के अंदर प्रभु यीशु मसीह है कि नहीं। सब मसीही में है। जो भाई बहन परमेश्वर पर विश्वास करते होंगे उनके अंदर प्रभु जी हैं, अगर विश्वास करेंगे तब। हालेलुया। हालेलुया। तुम में है नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। हालेलुया। अगर हम लोग नहीं समझेंगे कि परमेश्वर हमारे अंदर है कि नहीं, तो परमेश्वर में जो हम लोग विश्वास करते हैं उसमें हम लोग निकम्मे हो जाएंगे। हम लोगों को कोई विश्वास ना होगा। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। हम लोगों को परमेश्वर पर विश्वास करना है, परखना है अपने आप को और अपने आप को मन को जांचना है कि परमेश्वर हमारे अंदर कि नहीं। ये नहीं कि जीव धक धक करता है। हालेलुया। हालेलुया। और मेरी आशा है कि तुम जान लोगो कि हम निकम्मे नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ भी कहता है कि पर मेरी आशा है। परमेश्वर कहते हैं हम लोगों के लिए कि पर तुम लोगों पर हमारी आशा है कि तुम लोग निकम्मे नहीं हो। तुम्हारे अंदर विश्वास है कि परमेश्वर हमारे अंदर है, तो हर मसीही भाई बहन के अंदर यही होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हम अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई न करो, इसीलिए नहीं कि हम खड़े दिख पड़े, पर इसीलिए कि तुम भलाई करो, चाहे हम निकम्मे ठहरे। हालेलुया। हम परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई न करो। क्या करते हैं हम लोगों के परमेश्वर हम लोगों के लिए अपने पिता से प्रार्थना करते हैं कि तुम लोग कोई बुराई न करो, इसलिए नहीं कि हम खरे दिख पड़े, और इसलिए कि तुम भलाई करो, चाहे हम निकम्मे ही ठहरे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम लोग बुराई मत करो, सिर्फ खड़े अपने आप को खड़े समझो कि हम लोगों के लिए भलाई करना है। चाहे हमको कोई कहे कि नहीं ये बदमाश है, लुच्चा है, अफंगा है, वो कुछ भी हमारे लिए कह दे, मगर फिर भी हमको भलाई करना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हम सत्य के विरुद्ध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं। यह परमेश्वर का वचन कहते हैं क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं। हालेलुया। हम लोग सत्य के लिए कोई विरोध में हम लोग ना करेंगे कि सत्य काम नहीं करना है, क्योंकि हम लोग सत्य दूसरों को सिखाएंगे तो हम सत्य के लिए विरोध क्यों करेंगे। सत्य के लिए विरोध वो करेंगे जो चोरी बेईमानी करते होंगे। तो हम लोगों के लिए सत्य के लिए उत्साहित होना है। हालेलुया। जब हम निर्बल हैं और हम बलवंत हो तो हम आनंदित होते हैं और यह प्रार्थना भी करते हैं कि तुम शीघ्र हो जाओ। जब हम निर्बल हैं और तुम बलवंत हो, परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम लोग प्रार्थना करके और बलवंत होते हो और आनंदित होते हो और यह प्रार्थना भी करते हो कि तुम सिद्ध हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए भी प्रार्थना करते हैं अपने पिता से कि हमारे इतना बेटा बेटी है सब बलवंत रहे, आनंदित रहे और हमारे प्रार्थना से उन लोग शुद्ध हो जाए और पवित्र हो जाए। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करते हैं। शायद एक और वचन कर सकते हैं इसमें। हालेलुया। इस कारण मैं तुम्हारे पीठ पीछे ये बातें लिखता हूँ कि उपस्थित होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए मुझे दिया है,
कड़ाई से कुछ करना न पड़े। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है कि इस कारण मैं तुम्हारे पीठ पीछे ये बातें लिखता हूँ कि उपस्थित होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिए नहीं प्रभु बनाने के लिए मुझे दिया है, कड़ाई से कुछ करना न पड़े। परमेश्वर हम लोगों के लिए वचन लिख कर गए हैं कि हमारे बेटा बेटी हम पढ़ेंगे और इस पढ़कर इसे कोई से झगड़ा न करेंगे, कोई से बिगाड़ न करेंगे, परंतु बनाने के लिए यह वचन को पढ़ेंगे और कोई किसी से झगड़ा लड़ाई न करना पड़ेगा, लड़ाई से कुछ न करना पड़ेगा। जो काम नम्र होकर हो जाएगा तो झगड़ा लड़ाई होकर कभी ना होगा। इसीलिए परमेश्वर यह वचन को लिख कर गए हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में भाई बहन, तब तक के लिए हम लोगों को विदा है। और इस वचन को अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबको जय मसीह।